हमारे प्यारे नबी के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया और हम पर बेशुमार एहसान किए। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम कुरान करीम की सबसे खूबसूरत कहानी अहसनुल क़ुस्सस कहानियों में सबसे बेहतरीन यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दास्तान के एक अहम हिस्से पर बात करेंगे। जब आपको कुएं में डाला गया और कैसे अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी मदद फरमाई। यह सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, बल्कि सब्र, अल्लाह पर भरोसा और हसद के बुरे अंजाम का एक मुकम्मल सबक है। हसद की आग और साजिश की तैयारी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चहेते बेटे थे। आप बचपन में ही पाक और नेक सीरत के मालिक थे। अल्लाह ने आपको नबूवत के लिए चुन लिया था और इसकी एक निशानी तब सामने आई जब आपने एक ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजदा कर रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनके बेटे का मुकाम बहुत ऊंचा है, इसलिए उन्होंने यूसुफ से कहा कि यह ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, क्योंकि शैतान इंसानों के बीच दुश्मनी डलवा देता है। अफसोस, यूसुफ के भाइयों को अपने वालिद का उनसे ज़्यादा प्यार करना गवारा न हुआ। उनके दिलों में हसद की आग भड़क उठी। इब्लीस ने आपको बहकाया और उन्होंने मिलकर एक भयानक साजिश रची। यूसुफ को किसी दूर दराज इलाके में ले जाकर कुएं में डाल दो। कुरान में इसका जिक्र है। फिर वापस जाकर अपने वालिद से कह देना कि उसे भेड़िया खा गया। और फिर वही हुआ। वह रोते बिलखते अपने वालिद से यूसुफ को जंगल ले जाने की इजाज़त लेकर गए और उस मासूम बच्चे को एक सुनसान और अंधेरे कुएं के मुंह पर ला खड़ा किया। सोचिए, एक मासूम बच्चे के लिए वह मंजर कैसा होगा। चारों तरफ भाई, लेकिन सब दुश्मन बन चुके थे। उनके पास कोई सहारा नहीं था। कुएं की गहराई और जिब्राइल का नुज़ुल। जब भाइयों ने यूसुफ को कुएं में उतार दिया तो वह अंधेरे और पानी की ठंडक से डर गए। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो गई। मगर यहाँ से अल्लाह की कुदरत का करिश्मा शुरू होता है। यही वह लम्हा था जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन वहाँ हाजिर हो गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ क्या किया? उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और उन्हें सहारा दिया। वह इस मुश्किल वक्त में उनके दोस्त और हमदर्द बन गए। इत्मीनान की वही सबसे बड़ी मदद वह वही थी जो अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए यूसुफ तक पहुँचाई। जिब्राइल ने उन्हें हौसला दिया, ए यूसुफ, तुम गम न करो। एक वक्त आएगा जब तुम इन्हीं भाइयों से बात करोगे, जब तुम एक बड़े मुकाम पर होगे और उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं होगा कि तुम कौन हो। ये वही यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उम्मीद की एक किरण थी। इस संदेश ने उस अंधेरे कुएं को अल्लाह की रहमत के नूर से भर दिया। उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह उन्हें इस आजमाइश से ज़रूर निकालेगा। उनके दिल का डर फ़ौरन इत्मीनान और सब्र में बदल गया। हज़रत जिब्राइल का यह आना हमें बताता है कि जब हम दुनिया में तन्हा कर दिए जाते हैं, तब भी हमारा परवरदिगार हमें अकेला नहीं छोड़ता। आखिरकार कुछ दिनों बाद एक काफिला वहाँ से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए अपनी बाल्टी कुएं में डाली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बाल्टी को पकड़कर बाहर आ गए। उन्हें एक गुलाम के तौर पर मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। मगर यह सब उनकी शाही ज़िंदगी की तरफ पहला कदम था। इस वाक़ये से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। हसद से बचो। हसद एक ऐसी आग है जो इंसान के तमाम अच्छे आमाल को जला देती है और उसे जुर्म करने पर मजबूर करती है। यूसुफ के भाइयों ने इसी आग की वजह से इतना संगीन जुर्म किया। सब्र और इत्मीनान। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। उन्हें मालूम था कि अल्लाह उन्हें देख रहा है। अल्लाह ने उनके सब्र का फल उन्हें मिस्र का वज़ीर बनाकर दिया। अल्लाह का सहारा। जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कुएं में आकर मदद करना यह बताता है कि अल्लाह अपने बंदों की गैबी मदद कैसे करता है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र से सबक हासिल करें, हसद से बचें और हर मुश्किल में उसी तरह अल्लाह की मदद के लिए पुरउम्मीद रहें जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें दीन की बातों को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।
व आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो को आगे भी शेयर करें